बोला हार तब होती है जब मान लिया जाए और जीत जब होती है जब ठान लिया जाए। नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। एक तो HSSC डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट के ऊपर, उसके बाद क्या वास्तव में पदों में वृद्धि हुई है, जो भी पोस्ट हैं, जो वैकेंसियां हैं इंक्रीज हुई है, और उसके बाद में PWD कैटेगरी पर पूरी कंप्लीट चर्चा करेंगे। क्योंकि कल जो शाम को मैं लाइव सेशन में बहुत से ऐसे साथी हैं, उन्होंने कहा कि भाई PWD की एक बार अलग से वीडियो बनाओ, तो केवल PWD की चर्चा करेंगे। और उसके साथ एक चर्चा करेंगे कि कॉमन कैडर के जो भी बच्चे जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है उनकी सैलरी के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी अपडेट है, समय थोड़ा लूंगा लेकिन तुम्हें लास्ट तक देखना है। पहले तो हम बात करते हैं कॉमन कैडर के जो बच्चे जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है उनकी सैलरी। तो उनकी जो सैलरी है वो लगभग उन्होंने मेरे ख्याल से 9 मार्च से और 11 मार्च तक ज्वाइनिंग की थी उन बच्चों ने। तो मैंने पहले भी बताया था कि ये आज फिलहाल जो एक NPS होता है, न्यू पेंशन स्कीम होती है, तो न्यू पेंशन स्कीम के तहत 2-3 महीने स्टार्टिंग में जब हम ज्वाइन करते हैं तो 2-3 महीने बाद ही हमें सैलरी मिलती है। तो चूंकि शनिवार और एतवार को 2-3 छुट्टी होने के बावजूद भी बहुत से कर्मचारियों को वहाँ नियुक्त किया गया, और इन साथियों की सैलरी लगभग 15 मार्च से और जो 15 जुलाई तक की जो सैलरी है वो बहुत जल्दी आपको मंडे ट्यूसडे तक आ जाएगी, आपके खाते में आ जाएगी। एक्स्ट्रा कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं कि भाई छुट्टी ना लेकर के इन बच्चों की सैलरी बढ़ाई जाए, ठीक है। तो ये तो थी अपडेट लेटेस्ट। उसके बाद पदों में वृद्धि पे बात करते हैं। पदों में वृद्धि, तो ये मैंने कल भी आपको बताया था कि 99% ये जो आपके पद हैं अप्रोक्सीमेटली 3500 पद बढ़ गए हैं, ठीक है। जो 13,657 है इनमें से ये लगा लो कि इनमें ये बच्चे और बढ़ गए हैं 3500 बच्चे। जितने प्रकार के जो मंडल हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनसे जो मांगा गया था, जानकारी मांगी गई थी उनके पास, स्पेशल डिपार्टमेंट में, बोर्डों में, निगमों में या शिक्षा विभाग में, तो कितने पद रिक्त हैं, तो वहाँ उनके जो हैं उनकी जानकारी पहुंच चुकी है कार्यालय में, HSSC कार्यालय में। हिसार की भी मैंने पढ़ी है, सिरसा की भी पढ़ी है, ठीक है। तो और भी कई जगह की, और लगभग जो 2018 में जो भर्ती हुई थी वहाँ कितने पद रिक्त हैं। तो इस तरह से ये जो गिनती है ये 3500 की अप्रोक्सीमेटली है। तो ये पद बढ़ाए गए हैं। तो सेकंड जो वेटिंग लिस्ट है, इसलिए इसमें थोड़ा सा समय है। 10 जुलाई तो ऐसी थी जिसमें भाई कैटेगरी चेंज करने का वो पोर्टल खुला हुआ था, तो उसका तो समय हो लिया। अब ये जो जानकारियां जो कार्यालय पहुंच रही हैं, ये मैंने 4-5 ऐसे पढ़े हैं, और भी आएंगे अभी। तो लगभग ये 3500 पद बढ़ गए हैं। 3000 जो बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, अब 3000 ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये 2800 कुछ भी हो सकते हैं और ये 3100-3200 भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक 2600 जो लगभग 60 कह सकते हो या 2700 कह सकते हो। तो इतने बच्चे हैं जो अभी होल्ड पर है। तो ये एक बहुत बड़ी लिस्ट आने की संभावना है। अब ये लिस्ट यहाँ भी इतनी भी आ सकती है, प्लस ये भी आ सकती है और ये भी आ सकती है, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताता हूँ आपको कि जो रिजल्ट है एक बार डी ग्रुप का जो रिजल्ट है वो पूरा रिजल्ट दोबारा आएगा। हालांकि जिन्होंने ज्वाइन कर ली है उनको कोई खतरा नहीं, क्योंकि वो तो उन्होंने तो दोनों कट ऑफ पार की है, तो उनको कोई खतरा नहीं है। बाकी इसमें लगभग 3500 जो है ये जो पद बढ़ाए गए हैं, तो ये लगभग 17,000 कुछ बच्चों की लिस्ट, पूरी लिस्ट आएगी। यदि जैसी उनका विचार है, जैसा उनका मंथन है, जैसे वार्तालाप चल रही हैं, तो ये बहुत बड़ी एक लिस्ट आएगी। और जो बच्चे जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है उनका भी रिजल्ट एक बार दोबारा आएगा, लेकिन उनको खतरा लेश मात्र भी नहीं है। और 3000 जो बच्चोों ने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, तो लगभग ये इतने बच्चे और लिए जाएंगे। यदि ये पूरी लिस्ट आती है तो ये 3 है 3 6 2 8 लगभग 9200 कुछ बच्चे हैं या 9500 बच्चे हैं, इनकी एक बहुत बड़ी लिस्ट आपको देखने को मिल सकती है। ये एक अच्छी खुशखबरी है, ठीक है। तो पदों में वृद्धि 100% हो गई है। 3000 बच्चे ज्वाइन नहीं की, 100% पद भरे जाएंगे। 2700 तो तुम्हारे सामने, 1657 तो 2657 तो तुम्हारे सामने है, 2660 है ये। तो ये कितने हैं, ये बहुत बड़ी लिस्ट आ सकती है। ये रिजल्ट पूरा आएगा, ये मैं आपको बताता हूँ, ये रिजल्ट पूरा आएगा। और जो एक नोटिफिकेशन आया था कि 10,000 बच्चों का न्यू रिक्रूटमेंट आएगा, 100% आएगा, लेकिन वो उसमें हो सकता है
अब वो रिक्रूटमेंट निकाल दे रहे, हो सकता है वेटिंग लिस्ट बाद में आए। और ये सारी बातें हमने पिछली जो क्लास थी उसमें हमने कर ली है, तो इस पर ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे। अब हम टू द पॉइंट आएंगे जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। वो है पीडब्ल्यूडी की, दिव्यांग जो हमारे साथी हैं, ठीक है, उनके ऊपर है ये। तो पीडब्ल्यूडी की सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ। देखो जो टॉप स्कोरर जो कैटेगरी के हैं, ईएसपी के हैं, ईएसएम के हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं। तो टॉप स्कोरर तो जनरल में जाएंगे और चले गए और जाएंगे, जाते रहेंगे, ठीक है। बाकी पीडब्ल्यूडी में ज़्यादा टॉप स्कोरर बच्चे नहीं हैं, मतलब बहुत मिनिमम बच्चे हैं जो 65 प्लस हैं, ठीक है। तो और कुछ हैं 10, 5, 20 होंगे, तो वो जनरल में जा चुके हैं या फिर वो चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं, सबसे पहली जो बात है कि जो पीडब्ल्यूडी के बच्चे हैं, इनमें 4 कैटेगरियां हैं, सभी को पता है, ABCD के नाम से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। VH है, विजिबिलिटी हैंडीकैप्ड हो गए, OH है, ठीक है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड बोलते हैं इनको, एक ये हियरिंग हो गया, और एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो गया, BD हो गया। सभी को पता है कि जो फिलहाल जो 13,657 जो डी ग्रुप के टोटल पद हैं, इनमें जो पीडब्ल्यूडी के बच्चे हैं ये लगभग 4%, 540 है, ठीक है। यहाँ 163 पद है, यहाँ 162 पद है, यहाँ 161 पद है, और यहाँ 160 पद है। अच्छा, अब देखो मैं बताऊंगा कि वेटिंग लिस्ट में मतलब सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा ये जो पीडब्ल्यूडी के बच्चे हैं ना, यही सबसे ज़्यादा कमेंट्स मैंने नोट किया है, सबसे ज़्यादा कमेंट्स इनका आता है। बोला हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे बारे में कोई कुछ नहीं बताता है, कम से कम एक वीडियो बनाओ। तो इसलिए आज चूँकि छुट्टी है, सभी को पता है, तो मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया और अब मैं आपके सामने रूबरू हूँ। देखो यहाँ जो है 55 पॉइंट कुछ पे कट ऑफ गई है, यहाँ 66 पॉइंट कुछ पे गई है, यहाँ 46 पॉइंट पे, यहाँ 59 पॉइंट पे। हालांकि ये जो कट ऑफ है कहीं न कहीं थोड़ी सी अधिक है, और अधिक इसलिए है कि ये बच्चे वास्तव में बहुत लंबा समय हो गया, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा समय हो गया, बहुत लंबे समय से तैयारी करते हैं। और डी ग्रुप एक बहुत अच्छी नौकरी इसलिए है कि इन साथियों के लिए सबसे बेस्ट डी ग्रुप है। हालांकि ये जो पीडब्ल्यूडी के बच्चे हैं ये वास्तव में ब्रिलियंट होते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग लाइन में चले जाते हैं। ये सारे बच्चे क्योंकि इनके पास समय होता है तो सारे क्वालिफाई होते हैं, बीएड होते हैं, मास्टर डिग्री भी इनके पास होती है, बहुत से बच्चे पीएचडी, एमफिल, ठीक है, नेट नूट। तो ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चे कह सकते हैं इनको। अब हम बात करते हैं, अब बात जो करते हैं वो ये करते हैं कि जो 2018 की बात करते हैं। पहले देखो 2018 की जो भर्ती हुई थी डी ग्रुप की, 2018 की जो भर्ती हुई थी उसमें जो VH कैंडिडेट है टोटल 145 थे, ठीक है, और इसमें कट ऑफ गई थी 62 पे और वेटिंग गई थी 58 पे। 58 वाला सिलेक्शन ले लिया था। HH में है 132 बच्चे थे, ठीक है, 44 कट ऑफ गई थी और 39 वाले की वेटिंग में आ गया था। ये नोट कर लेना, ये बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो डाटा है। तो 108 बच्चे थे, 63 पे कट ऑफ गई थी, 61 पे सिलेक्शन था। BD बेंचमार्क जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनमें से मात्र 80 वैकेंसी थी, 43 पे गया, यानी कि सबसे कम जो होते थे BD में। अब यहाँ हम बात करते हैं, देखो 2018 में तो एक बात मैं बताता हूं, जो OH के लगभग 71 बच्चे ऐसे हैं, यहां से 71 बच्चे निकालो, 71 या 72 है, लगभग 71 ही मैं पढ़ रखे मैंने, कि 71 बच्चे ऐसे हैं जिनको अयोग्य घोषित कर दिया था, यहां से निकाल दिया था। तो 71 तो सीट यहां वैकेंट है, यहां से ज्यादा नहीं तो ये कितने बच्चे हैं उस भर्ती में, मेरे ख्याल से 18,000 पद थे, तो ये कितने बच्चे हैं, ये लगभग ज़्यादा नंबर वाले तो जनरल में चले जाते हैं। ये क्या होते हैं कि कुल पोस्ट का 4% होता है, ठीक है। तो यहाँ मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो यहाँ से चले गए हैं दूसरे वेरियस प्रकार की भर्ती में। और वेरियस प्रकार की कौन सी भर्ती है, मैं बहुत अच्छे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो 2018 की डी ग्रुप में, पीडब्ल्यूडी के बच्चे डी ग्रुप में जिन्होंने ज्वाइन किया था और आज वो टीचर बन चुके हैं।
बहुत से ऐसे बच्चे, मैं मैक्सिमम तो नहीं जानता लेकिन लगभग बहुत से बच्चों को जानता हूँ। तो यहाँ से बहुत से पद हमेशा आपको रिक्त मिलेंगे। 2018 से 2024 तक जो ये 6 साल में यहाँ से बहुत बच्चे केवल डी ग्रुप तक वो संतुष्ट नहीं होते। मैं आपको बताता हूँ कि पीडब्ल्यूडी के बच्चे सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची होती है और वो वहाँ तक पहुँचते हैं और विशेषकर वो टीचिंग लाइन में जाते हैं। ठीक है, तो ये कितने बच्चे हैं इसका डाटा किसी के पास नहीं है, वो डाटा आएगा भी, मांग रखा है 2018 की भर्ती से। तो ये देखो, ये कट ऑफ देखो क्या है। और इस समय एक बात और बताता हूँ कि यहाँ 10 नंबर एक्स्ट्रा थे, यहाँ एक भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं है, पर चूंकि समय हो गया इसका मतलब तैयारी अच्छी कर ली बच्चों ने, तो कट ऑफ को बढ़ा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि पीडब्ल्यूडी जो है, पीडब्ल्यूडी है, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये कट ऑफ सभी को पता है। अब पीडब्ल्यूडी की जो वेटिंग आएगी उसकी कट ऑफ पे सिर्फ 2 मिनट में चर्चा करेंगे, पूरा ध्यान देंगे आप। देखो, सबसे पहले जो मैंने अध्ययन किया है कि भाई 65 जो ये 65 प्लस वाले बच्चे हैं मैक्सिमम 50 और 100 के बीच में है, मैक्सिमम 100 और मिनिमम यानी कि ये बच्चे हैं, और इससे कम ही मिलेंगे आपको। ठीक है, जहां तक मैंने देखा है, उसको लिस्ट को चेक किया तो मात्र इतने बच्चे हैं, और ये बच्चे OH के हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो 65 से ऊपर है, इसका मतलब ये तो 66 पॉइंट तो जाएगी OH की, तो जाहिर सी बात है कि 65 से तो नीचे जानी है, यानी कि 66 से तो नीचे जानी है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि टोटल सी ग्रुप जो है जिसमें 32,000 पद हैं, तो इसमें एक्यूरेट 810 बच्चे हैं जो पीडब्ल्यूडी के हैं। तो जाहिर सी बात है ये बच्चे 56-57 का एग्जाम देंगे, अभी जुलाई लास्ट में, अगस्त फर्स्ट में होगा। तो ये बच्चे भाई वहाँ भी तो पीडब्ल्यूडी में फाइट करेंगे, तो वहाँ तो उनकी स्कोर ज़्यादा नहीं रहेगा, भाई 75 पे जाएगी मेरिट, 73 पे जाएगी। यहाँ भी ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 60 प्लस 62-63 तक ही जाएगी। तो मैक्सिमम बच्चे 810 सी ग्रुप में निकल जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, सी ग्रुप में बच्चे निकल जाएंगे। टीजीटी का जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा तो मेरे ख्याल से 180 प्लस कुछ बच्चे हैं। ठीक है, ये मैं प्लस इसलिए लिख दिया कि एक्यूरेसी नहीं है कितने हैं। तो टीजीटी का जब रिजल्ट आएगा तो 180 बच्चे ये पहले ही यहाँ फाइट करेंगे, तो सारे बच्चे तो नहीं निकलेंगे, ये सारे 810 नहीं निकलेंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चे निकल जाएंगे, यहाँ भी मैक्सिमम निकलेंगे। उसके बाद यदि मैं बात करता हूँ कि भाई एक पीजीटी की लिस्ट आ रही है, तो यहाँ भी कुछ उसमें लगभग 200 प्लस बच्चे वो जो पीडब्ल्यूडी के हैं, तो इनमें भी कुछ न कुछ 20, 30, 50 बच्चे तो निकलेंगे। अब लास्ट में जो असली बात यह है कि भाई 3000 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, तो क्यों नहीं किया 3000 ने? तो ये तो चलो हमने यहाँ सी ग्रुप में ले लिया, कोई टेक्निकल में गया, कोई और किसी DSSB में गया, कोई कहीं गया, तो ये तो ज़्यादा इसका रिकॉर्ड नहीं है। अब असली बात जो हम करते हैं कि यदि वास्तव में 3500 सीट बढ़ाई जाती हैं, यदि वृद्धि होती है इसमें, तो 3500 का 4% निकालोगे तो लगभग 140 बच्चे और बढ़ जाएंगे, सीट और बढ़ जाएगी, 640 के बजाय 140 और बढ़ जाएगी। यदि बाद में वास्तव में 10,000 का रिक्रूटमेंट यदि नया आता है तो भी जाहिर सी बात है 400 पद और बढ़ जाएंगे पीडब्ल्यूडी के, और टॉप स्कोरर जनरल में जाते हैं, सभी को पता है। यदि मात्र 8,000 ही रिक्रूटमेंट आता है तो इसका 4% 320 बच्चे, यानी ये पद और बढ़ जाए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बिल्कुल भी चिंता मत करो, जिस बच्चे के 50 से और 55 नंबर के बीच हैं, वो में भी 90 आउट ऑफ 95 में से यदि केवल उसकी मंशा डी ग्रुप की ही है तो श्योर एंड सर्टेन है। और वैसे मैं आपको बताता हूं कि डी ग्रुप का बच्चा डी ग्रुप में जो पीडब्ल्यूडी का बच्चा है वो डी ग्रुप में बहुत जल्दी इसको छोड़ के और वेरियस प्रकार के बड़े पद पर चला जाता है, ये तय बात है। और बहुत सा ऐसा डाटा है जो हमें पता ही नहीं है, ये तो मोटा मोटा डाटा मैंने लिया है। तो ये जो कट ऑफ है, जो HH है, हियरिंग हैंडीकैप्ड है, यदि इनमें से कोई बच्चे हैं तो मैं बताता हूं कि 38 नंबर यदि जिसका क्वालिफाई है वो श्योर एंड सर्टेन सिलेक्शन लेगा। ठीक है, यदि मैं VH की बात करता हूं तो VH में मैंने निर्धारित किया है कि जो VH है जिसके नंबर है लगभग 47 जिसके नंबर हैं
वो BH वाला कैंडिडेट 100% फाइट मारेगा। और जो OH का है जो 66 पे गई है, ठीक है, तो ये लगभग, मैं जहां तक मेरा आइडिया है, ये लगभग 55+ वाला कंफर्म सिलेक्शन लेगा OH में, ठीक है, OH में जो कंफर्म सिलेक्शन लेगा, और ये सारे क्वालिफाई हो जाएंगे। और जो 59 वाला है, ये 50+ वाला है, ये BD में सिलेक्शन लेगा। ये 4 प्रकार की कैटेगरी है। तो इतनी चीजें होने के बाद में जब भी, अब ये लिस्ट जो है ये भाई मात्र 2700 की आती है, प्लस 3500 नए पदों को बढ़ा के आती है, 3000 बच्चे जो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनको जोड़ के आती है। तो आपको कट ऑफ बहुत नीचे देखने को मिलेगी। और लास्ट तक जब ये सारा सिस्टम होगा, C ग्रुप सारे हो जाएंगे, TGT, ये 2 ही चीज़ ध्यान रखनी है, TGT और 56 ग्रुप हो जाए, उसके बाद में ये कट ऑफ आपकी इससे ऊपर नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो जितना मैंने अध्ययन किया था वो मैंने आपको सारी बातें बता दी। हो सकता है कोई पॉइंट अब भी छूट गया हो, तो कोई पॉइंट अब भी छूट गया हो तो किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको। और अब साथियों से मेरा नम्र निवेदन है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा, लाइक करना और इसको शेयर जरूर करना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।